हेलो दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बहुत ही शानदार भर्ती निकाली गई है। तो आइए हम बात करते हैं इस भर्ती के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, इसकी एज लिमिट कितनी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और ये फॉर्म कब से शुरू होगा और फॉर्म की लास्ट डेट कब रहने वाली है और इसके लिए फीस कितनी लगती है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसरो की एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी फॉर्म फिलअप कब से शुरू होगी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 27 जनवरी 2024 से इसकी यानी 27 जनवरी यानी कल से इसकी फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगी। और वहीं अगर बात कर ली कि इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 16 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो बहुत ही शानदार मौका दिया गया है इसरो की तरफ से कि आप लोग इसरो के साथ काम करिए। तो बहुत ही सुनहरा मौका आप लोग को मिला हुआ है। तो आइए हम लोग बात कर ले इसके लिए क्या क्या पोस्ट है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट कितनी रहने वाली है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए आपको ME या MTech या MSc इंजीनियर के साथ आपको 60% मार्क्स आपका रहना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वही अगर हम बात कर ले इसकी एज लिमिट, तो 18 से 30 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। अगर हम बात कर ले सैलरी क्या बनेगी, तो आपकी लेवल 10 की आपकी सैलरी बनने वाली है। अगर हम लोग बात कर ले टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या मांगा गया है, तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपका रहना चाहिए इंजीनियरिंग में, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें टोटल जो वैकेंसीज वो 55 रहने वाली है। अगर हम एज लिमिट की बात कर ले, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 18 से 35 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। और अगर सैलरी की बात कर ले तो लेवल 7 की रखी गई है। आइए हम बात करते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्या रखा गया है। अगर आप फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और वही हम बात कर ले एज लिमिट, तो 18 से 35 वर्ष रहने वाले हैं। और अगर सैलरी की बात कर ले तो लेवल 7 की यहाँ सैलरी बनने वाली है। आइए हम बात करते हैं टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन की क्या रहने वाली है। अगर आप सिंपली 10 पास है और आपने ITI किया हुआ है NCVT से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आपको सिंपली 10 पास रहना चाहिए और आपने ITI खड़ रखी है NCVT से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आइए हम बात कर ले इसकी एज लिमिट की, तो अगर आपकी एज 18 से 35 वर्ष है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वही हम बात करें अगर सैलरी क्या मिलने वाली है, तो आपको लेवल 3 की सैलरी मिलने वाली है। अगर वही हम बात कर ले फायरमैन की क्या है क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो आपको सिंपली 10 पास अगर आप है तो आप फायरमैन के लिए एलिजिबल है, आप इस पद के लिए एलिजिबल है। अगर वहीं बात कर ले एज लिमिट, तो 18 से 25 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। और सैलरी की बात कर लेते हैं, लेवल 2 की आपकी सैलरी रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि कुक के लिए क्या रखा गया है। तो अगर आप 10 पास है और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, होटल या कैंटीन का आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और इसके लिए भी जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 35 वर्ष रखी गई है। और सैलरी की बात कर ले तो यहाँ लेवल 2 की सैलरी मिलने वाली है। और आइए हम बात करते हैं लाइट व्हीकल ड्राइवर या हेवी व्हीकल ड्राइवर में क्या रखा गया है। तो अगर आपके पास लाइट व्हीकल ड्राइवर का लाइसेंस है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और आप 10वीं पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वहीं हेवी व्हीकल ड्राइवर का अगर बात कर ले तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए हेवी व्हीकल ड्राइवर में। और अब अगर आप 10 पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इन दोनों के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 35 वर्ष रखी गई है। और अगर हम लेवल की बात कर ले सैलरी लेवल की, तो यहाँ लेवल 2 आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही शानदार भर्ती जो कि इसरो की तरफ से निकाली गई है, बहुत ही शानदार सुनहरा मौका दिया गया है लड़के को जो कि इसरो के साथ काम करने के। अगर हम बात कर ले एप्लीकेशन फीस, तो इसकी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है मेंशन नहीं किया गया है। जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के बता दूंगा कि इसकी एप्लीकेशन फीस